नमस्कार मित्राणि, नमो नमः। अद्यतन कक्षा अस्ति संस्कृत कक्षा। अद्य वयं पठिष्यामः प्रत्ययाः। आज हम प्रत्यय पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्रत्यय। प्रत्यय 10 प्रकार के कत, कत्वतु, तव्यय, अन्यय, श्रय, शानच, कत्वा, ल्यप, तुमुन, 3 प्रत्यय। तो 10 प्रत्यय को सरलीकरण कैसे किया जाता है, सरल प्रकार से किस प्रकार से इनको याद किया जाता है, विशेष करके 9th-10th के बच्चों से बहुत अधिकतर पूछा जाता है। तो कर प्रत्यय में किस प्रकार के वाक्य आए कि उनको हम समझ सके कि वाकई में ये कर प्रत्यय का है, और किस प्रकार से वाक्य आए कि वो कर्तृत्व प्रत्यय का है। तो आज हम सीखेंगे इसको कि जहां जहां पर पहले तो पठिता हसिता, पठिता हसिता, जहां ता वर्ण के साथ विसर्ग आता है मूलतः वो कत प्रत्यय कहलाता है। उसके बाद में कत्वतु प्रत्यय, जैसे कि भूतकाल के लिए पठितवान, गतवान, जहां जहां मूल रूप से वान वान, जहां आपको वान दिखता है अंतिम वर्ण दोनों, तो वहां कत प्रत्यय प्रयुक्त होता है। और फिर आता है तव्यत प्रत्यय, पठितव्यम, गंतव्यम, जहां जहां मूल रूप से देखा जाए जहां जहां तव्यत प्रत्यय होता है ना, वहां पर क्या होता है, अक्सर जहां तव्यम लगा हुआ है, वाक्य के अंत में तव्यम लगा हुआ है, वाक्य के अंत में क्या लगा हुआ है, तव्यम लगा हुआ है, वो तव्यत प्रत्यय कहलाएगा। तव्यत, तव्यम। कत्वतु वान प्रत्यय देखना है, कत प्रत्यय में त वर्ण के साथ विसर्ग देखना है। उसके बाद आता है अन्यय प्रत्यय। अन्यय प्रत्यय यथा पठनीयम, गमनीयम। अब गमनीयम पठनीयम इति अन्यय प्रत्ययः। ध्यानेन शृण्वन्तु कि अन्यय प्रत्यय में पठनीयम, गमनीयम, जहां जहां वाक्य अर्थात आपकी धातु, जहां जहां धातु के अंत में नियम नियम जुड़ा हुआ है, नियम नियम जुड़ा हुआ है, वो आपका अन्यय प्रत्यय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अन्यय प्रत्यय। फिर आता है श्रत प्रत्यय, यथा पठन, हसन, वदन। आपको कुछ नहीं करना है, देखना है केवल धातु के बाद में ना देखना है। क्या देखना है? ना हलन। और उसके बाद आता है शानच प्रत्यय, जायमानः, क्रियमाणाः। मूल रूप से आपको देखना है मानः आनः, अर्थात मानः मा धन आनः, मानः मानः मा धन आनः, तो मानः। तो आपको क्या देखना है? मानः मानः मानः, जहां पर आनः लगा हुआ है वो सारे के सारे शानच प्रत्यय के वाक्य होंगे। कत्वा, यथा पठित्वा, गत्वा, खादित्वा। पठित्वा, गत्वा, खादित्वा, जहां त्वा दिखता है वहां पर समझ लेना कौन सा प्रत्यय है? कत्वा प्रत्यय है। ल्य प्रत्यय, आदाय, गमनाय, जहां आपका अंतिम वर्ण या जुड़ा हुआ हो, ल्य प्रत्यय वैसे ही पता चल जाएगा। ल्य प्रत्यय इतना कठिन भी नहीं है। आदाय, खादाय, पठनाय इति आदाय प्रत्यय है। तुम प्रत्यय है, धातु के अंत में तुम, पठितुम, हसितुम। मूल रूप से देखना क्या, तुम प्रत्यय, तुम तुम तुम, अंतिम वर्ण में जहां तुम लगा हुआ है वो सारे के सारे प्रत्यय तुमुन प्रत्यय के कहलाएंगे। वाक्य सरल है, जहां तुम लगा हुआ समझ लेना कि तुमुन प्रत्यय होगा। फिर आता है अंत में कितिन प्रत्यय, यथा गति, शुचि,
यानी कि आपको देखना क्या है, सिंपल सा, कि अंतिम वर्ण ई के साथ अगर विसर्ग है, ती, ची, मी, कुछ भी हो, लेकिन ता वर्ण के साथ अगर ता वर्ण, मा वर्ण, चा वर्ण, जो भी वर्ण है उसके पीछे ई की मात्रा और विसर्ग है, तो समझ लेना तीन प्रत्यय होगा। कौन सा? तीन प्रत्यय, तीन प्रत्यय जिसको कहते हैं, है ना। तो कत, कत्वतु, तव्यत, अन्यर्, शत्रु, शानच, कत्वा, ल्यप, तुमुन, किति, ये 10 प्रत्यय, 10 प्रत्यय को समझने के लिए कत, ता वर्ण के साथ विसर्ग, कत्वतु वान देखना है, तव्यत, तव्यत है, तव्यम लिखना है, सिंपल सा है, अनियर प्रत्यय, नियम लगा हुआ है, अनियर प्रत्यय कहलाएगा, न न न न, अंतिम वर्ण आपको देखना है, शत्र प्रत्यय कहलाएगा, शानच प्रत्यय, जायमानाः, मानाः, आनाः, न जहां लगा है ना, वो सारे के सारे कौन से प्रत्यय कहलाएंगे? वो सारे के सारे प्रत्यय शानच प्रत्यय कहलाएंगे। कत्वा, त्वा त्वा त्वा, जहां जहां त्वा जुड़ा हुआ है वो सारे कौन से प्रत्यय कहलाएंगे? वो सारे के सारे कत्वा प्रत्यय